हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्ट्रीट स्टडी 24/7। तो दोस्तों, इस एक वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स। तो जितने भी 1 टू 30 अप्रैल करंट अफेयर्स हैं वो हम इस एक वीडियो में देख लेंगे। तो ट्राई करना है शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखने की, क्योंकि दोस्तों कोई भी आप आगे एग्जामिनेशन देंगे तो हर एग्जामिनेशन में ये करंट अफेयर्स आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो दोस्तों, मैंने सारे करंट अफेयर्स पॉइंटर की फॉर्म में बनाए हैं ताकि मैं कम टाइम में मैक्सिमम करंट अफेयर्स कवर कर सकूं, और आपको देखने में मिलेगा कि आने वाले एग्जामिनेशन में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो हु बिकम्स द न्यू चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो। तो जो बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो बने हैं नीरा बजाज। इससे पहले कौन थे? इससे पहले राहुल बजाज थे, जो बेसिकली आप ये मान के चलिए जब से ये कंपनी बजाज ऑटो स्टार्ट हुई थी तब से उन्होंने ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद संभाल के रखा हुआ था। अभी उन्होंने वो पद अपनी एज के कारण छोड़ दिया है। अभी बने हैं नीरा बजाज। और एक और चीज़ याद रखना, ऑटो सेक्टर की बजाज बहुत दिग्गज कंपनी है। मतलब कि अगर मैं बात करूं ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो सेक्टर में नंबर 1 कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कोई है तो है बजाज ऑटो। जैसे आईटी सेक्टर में नंबर 1 कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में कौन सी कंपनी है? टीसीएस है। वैसे ही ऑटो सेक्टर की ये कंपनी है बजाज ऑटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है कृति कर्नत को। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 3, एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। तो कौन बने एनसीडीईएक्स के नए एमडी एंड सीईओ? इनका नाम है अरुण रास्ते। सो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2020? तो भारत का रैंक था यहाँ पे तीसरा रैंक। अगर फर्स्ट पूछा जाए कौन था, फर्स्ट यूएस था, सेकंड नंबर पर चाइना था और थर्ड नंबर पे भारत था। तो याद रखना, मिलिट्री स्पेंडिंग में इंडिया वाज ऑन थर्ड रैंक। नेक्स्ट पॉइंट इज ई पंचायत अवार्ड। तो ई पंचायत अवार्ड किसको मिला है? तो ई पंचायत अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश को। सीएम कौन है? सीएम है योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट इज, इसके अलावा आपको याद रखना उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क भी बहुत फेमस है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू ऑपरेट एज स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन बना है जिसको बेसिकली आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक, या आप कह सकते हो एसएफबी का दर्जा दिया है? तो इसका नाम है शिवालिक एसएफबी, या फिर आप कह सकते हो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन से होते हैं? जो एक स्मॉल एरिया में वर्क करते हैं। तो याद रखना ये बेसिकली उत्तर प्रदेश बेस्ड बैंक है। नेक्स्ट इज ऑस्कर अवार्ड 93rd। तो बेसिकली आपको पता, अभी रिसेंटली ऑस्कर अवार्ड 93rd की सेरेमनी कंक्लूड हुई है। तो इसमें बेस्ट पिक्चर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है नोमैडलैंड को। इसके अलावा एक्टर की बात करूं तो एक्टर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एंथनी हॉपकिंस को, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट। तो ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए यहाँ पे, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस, ये तीनों आप क्या करना, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज हु वन द रिसेंटली हेल्ड बार्सिलोना ओपन टाइटल। तो बार्सिलोना ओपन टाइटल को रिसेंटली जीता है राफेल नडाल ने। सर्बिया के बहुत दिग्गज प्लेयर हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट इज हु बिकम्स द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कौन बने हैं? एनबी रमणा। अगर पूछा जाए 47 नंबर पे कौन थे, तो 47 नंबर पे थे शरद अरविंद बोबड़े। नेक्स्ट पॉइंट इज नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। तो किसको मिला है नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? तो ये मिला है रुमाना सिन्हा सहगल, आरएसएस। नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम। नास्कॉम क्या है? इट इज नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो कौन बनी है इसकी पहली चेयरपर्सन? तो इनका नाम है रेखा मेनन। याद रखना, रेखा मनन या रेखा मेनन, कुछ भी आप इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हो, बट एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको उस टाइम पे याद रखना है। चाहे आप आरएम भी याद कर लेना, तब भी आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज 68th जीएम ऑफ इंडिया। ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ग्रैंड मास्टर किससे रिलेटेड रहता है? ये रहता है चेस से रिलेटेड। तो कौन बने हैं 68 नंबर पे? तो ये हैं अर्जुन कल्याण। कहाँ से हैं ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु को। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन। इन्होंने बेसिकली जो एक्सटर्नल ऑडिटर का जो पद है वो किसको दिया है? मतलब कि एक्सटर्नल ऑडिटर कौन बने हैं इसके? तो वो बने हैं जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू कौन है? जो हमारे कैग भी हैं। कैग क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये दोनों हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और इसके अलावा इनको एक्स ऑडिटर का भी पद मिला है एक इंटरनेशनल संस्था के द्वारा, जो बेसिकली होज बेस्ड है। नेक्स्ट इज वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट ओपन इन। तो बेसिकली आपको याद रखना WSAI कहाँ पे ओपन हुआ है? इट ओपन इन टेहरी इन उत्तराखंड। और किसने बनाया इसको? ITBP ने, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन वीमेन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा। तो पहली भारतीय महिला कौन बनी है जिन्होंने रिसेंटली माउंट अन्नपूर्णा की चढ़ाई की है? तो इनका नाम है प्रियंका मोहिते। कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये हैं सतारा से।
सतारा कहाँ है? सतारा इन महाराष्ट्र। और सतारा से ही जो शिवाजी डायनेस्टी थी, आपको पता होगा एक बहुत फेमस पर्सन है मराठा किंगडम के महाराज शिवाजी, तो वो बेसिकली इसी प्रोविंस से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट इज जगन्नाथ विद्या दिवेना स्कीम, तो ये किसने लॉन्च की है? तो नाम से समझ गए होंगे, इट हैज़ बीन लॉन्च बाई आंध्र प्रदेश। कैपिटल की बात करूँ तो अमरावती है। नेक्स्ट पॉइंट इज आरबीआई कमेटी टू रिव्यू वर्किंग ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, तो एआरसी क्या होती हैं? जो एसेट को किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट करना है, जो भी लोन वगैरह एनपीओ जाते हैं तो उनके लोन को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करके उनको बेचा जाता है, तो वो सारा काम बेसिकली एआरसीज देखती हैं। तो इसके जो हेड हैं वो कौन बने हैं? दे आर सुदर्शन सेन। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूजीलैंड क्यों सुर्खियों में है? तो इट बिकम्स द फर्स्ट क्लाइमेट चेंज लॉ फॉर फाइनेंशियल फर्म्स, तो इन्होंने फाइनेंशियल फर्म के लिए क्लाइमेट चेंज लॉ को इंट्रोड्यूस किया है। पंजाब क्यों सुर्खियों में है? पंजाब हर घर जल स्टेट बन जाएगा बाई 2022 तक। नेक्स्ट इज स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, तो SISF, इसके लिए बेसिकली जो फंड एलोकेट किया गया है ये सुर्खियों में है। ये है 945 करोड़ और इसको 4 ईयर में एवरेजली दिया जाएगा, मतलब कि जो फंड्स एलोकेशन है 945 करोड़ की, और ये 4 सालों में बेसिकली इसमें से कुछ कुछ टुकड़ा करके दिया जाएगा, जो बेसिकली एक एवरेज होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इटली फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क इंडिया, तो इटली का पहला मेगा फूड पार्क भारत में कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में जो एक्सरसाइज है उसका क्या नाम है? उसका नाम है खंजर। नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्ट फॉरेन फीचर एट मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो आपको बताना बेसिकली वो कौन सी फीचर फिल्म है जो एट मॉस्को इंटरनेशनल फेस्टिवल में बेस्ट फॉरेन फीचर का अवार्ड लेके आई है? तो वो है एक मराठी फिल्म और इसका नाम है पुगलिया। नेक्स्ट पॉइंट इज ये याद रखना, मॉस्को कहाँ है? मॉस्को रशिया की कैपिटल है। इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग LNG लिक्विड नेचुरल गैस, या आप कह सकते हैं इसको, या फिर लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो भी होती है, स्टोरेज एंड रेगुलेशन रीगैसिफिकेशन यूनिट, तो इसका इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट कहाँ लगा है? ये लगा है इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू नाडा DG, नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जितने भी डोपिंग के मामले होते हैं राष्ट्रीय लेवल पे वो सारी नाडा देखती है। तो नए जो इसके DG बने हैं वो बने हैं सिड, जब कह सकते हो सिद्धार्थ सिंह लोंगजम। नेक्स्ट पॉइंट इज लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड कहाँ होंगे इस साल के 2021 के? ये होंगे सेविल में। सेविल कहाँ है? ये है बेसिकली स्पेन में। नेक्स्ट पॉइंट इज ICC प्लेयर ऑफ द मार्च मंथ, तो मार्च मंथ के ICC प्लेयर कौन बने हैं? तो ये हैं भुवनेश्वर कुमार। नेक्स्ट पॉइंट इज 74th बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? नोमैडलैंड को। इसके अलावा ऑस्कर में है ना 93rd ऑस्कर में भी जो बेस्ट फीचर का अवार्ड मिला है वो मिला है नोमैडलैंड को, याद रखना नोमैडलैंड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अभी लाइक कर देना, बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ अभी लाइक कर देना। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह अवेलेबल हैं। इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए street247 और टेलीग्राम पर सर्च कीजिए @street30 फॉर एवरी वीडियो अपडेशन। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये बने हैं सुशील चंद्रा। नेक्स्ट इज नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसकी फर्स्ट वीमेन DG कौन बनी है? वीमेन डायरेक्टरेट जनरल जिसको बेसिकली बोला जाता है, पूनम गुप्ता। नेक्स्ट इज संस्कृत लर्निंग ऐप इन बांग्लादेश, तो एक बांग्लादेश में संस्कृत लर्निंग की ऐप इंट्रोड्यूस हुई है, तो इसका नाम है लिटिल गुरु। तो बेसिकली आपको याद होगा बांग्लादेश कैसे बना था, आपको याद होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने किया था, उसमें बेसिकली ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर दिया था बंगाल को, जिसमें बेसिकली वेस्ट में कौन था बंगाल में? बंगाल, बिहार, इसके अलावा झारखंड वाला जो आज का पार्ट है ये वेस्ट का पार्ट था, और ईस्ट का पार्ट था बांग्लादेश, और आप कह सकते हो असम। तो ये बेसिकली जो ऐप का नाम क्या है? ऐप का नाम है लिटिल गुरु, और ये पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में बाई लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट पॉइंट इज पंजाब कोविड-19 वैक्सीनेशन एम्बेसडर कौन बने हैं? सोनू सूद। तो सूद साहब बने हैं पंजाब के कोविड-19 वैक्सीनेशन के एम्बेसडर। नेक्स्ट इज UAE फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट, तो UAE की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट कौन बनी है? तो ये है नोरा अल मेल्ट्रोशी। टॉप सिविलियन अवार्ड इन UAE, तो किसको मिला है टॉप सिविलियन अवार्ड UAE का? तो ये मिला है बेसिकली यूसुफ अली MA। तो बेसिकली ये कौन है यूसुफ अली MA? ये बेसिकली बिजनेसमैन है भारत के, और कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं केरला से। तो याद रखना यूसुफ अली MA को यहाँ पे टॉप सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है UAE के प्रिंस के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट इज नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ऑनर, तो किसको मिला है? ये बेसिकली फ्रांस का रहता है ना, तो ये मिला है गुनीत मोंगा। नेक्स्ट पॉइंट इज खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो कहाँ होगा ये?
ये होगा सेटअप इन श्रीनगर। नेक्स्ट पॉइंट इज छत्तीसगढ़ बीरनी अवार्ड, तो किसको मिलेगा ये? तो ये मिलेगा दूती चंद। कौन है ये? स्प्रिंटर एंड धावक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलेगा, चाहे आप स्टेट पीसीएस या फिर आप कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। पेट्रोल वेसल टू सेचल्स, तो बेसिकली भारत ने पेट्रोल वेसल दिया है सेचल्स को, तो इसका नाम है बेसिकली पीएस जोरोस्टर। सिडबी के सीएमडी कौन बने हैं? एस रमन। नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम बैलेंस लिमिट्स इन पेमेंट्स बैंक। पहले कितनी थी पेमेंट्स बैंक में मैक्सिमम बैलेंस लिखने की लिमिट? 1 लाख थी, जिसको अब बढ़ा के 2 लाख कर दिया। अब आप 2 लाख तक का मैक्सिमम बैलेंस रख सकते हो इन पेमेंट्स बैंक। तो बेसिकली ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को और बढ़ावा देने के लिए ये लिमिट बढ़ाई गई है। मिशन डायरेक्टर ऑफ एआईएम, अटल इनोवेशन मिशन, तो कौन बने हैं? चिंतन वैष्णव, ऐसे भी रख सकते हो सीवी। न्यू बीसीसीआई एंटी करप्शन चीफ कौन बने हैं? शबीर खांडवा वाला, तो बीसीसीआई के एंटी करप्शन के चीफ बने हैं शबीर खांडवा वाला। एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड 2020, तो ये मिला है एल्फ्रेड वी आहो, तो ये क्या है? एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। जीडी बिरला अवार्ड किसको मिला है? सुमन चक्रवर्ती, तो बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया जाता है, याद रखना, सुमन चक्रवर्ती को मिला है साइंटिफिक रिसर्च जीडी बिरला अवार्ड। फर्स्ट कोविड वैक्सीन फॉर एनिमल्स, तो पुरुषों के लिए या पे कह सकते हो ह्यूमन काइंड के लिए तो वैक्सीनेशन बनी रही है, बट अभी जो एनिमल के लिए वैक्सीनेशन बनाने का एक कीर्तिमान हासिल किया है वो किया है रशिया ने, रूस ने। कैपिटल मॉस्को, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट इज फ्री हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल वाई, तो पहली स्टेट बनी है जिसने फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का निश्चय किया है, सभी लोगों को दी जाएगी ये, तो ये है राजस्थान की सरकार। और राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। नेक्स्ट पॉइंट इज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बनेगा? तेलंगाना में। कैपिटल की बात करूँ तो कैपिटल है हैदराबाद। इसके अलावा तेलंगाना में ही आपको कवल नेशनल पार्क भी, या आप कह सकते हो कवल टाइगर रिजर्व भी देखने को मिल जाएगा। कलिंग रत्ना सम्मान किसको नवाजा गया है? तो ये है बेसिकली तेलंगाना के ये गवर्नर है, सीएम नहीं, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो इनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन, तो ये बेसिकली तेलंगाना के गवर्नर हैं जिनको ये जो कलिंगा रत्न सम्मान है इससे नवाजा गया है, याद रखना, BH दैट इज विश्वभूषण हरिचंदन, गवर्नर ऑफ तेलंगाना। नेक्स्ट पॉइंट इज चेयरपर्सन ऑफ PSEB, तो PSEB क्या होता है? बेसिकली इट इज पब्लिक, जो भी जितने भी PSEB क्या करते हैं काम, जितनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड, जितने भी PSU में, जैसे अब मैं बात करूँ कोल इंडिया, इंडियन ऑयल, BPCL या फिर BHEL, VEL, जितने भी सरकारी कंपनियां हैं उनमें जितनी भी अपॉइंटमेंट होती हैं वो इसी पैनल के थ्रू होती हैं, हायर अपॉइंटमेंट्स। तो ये चेयरमैन बने हैं पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड के मल्लिका श्रीनिवासन। नेक्स्ट पॉइंट इज चेयरमैन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, CBC का चेयरमैन कौन बना है? तो ये है आदिल जैनुल भाई। नेक्स्ट पॉइंट इज दादा साहब फाल्के अवार्ड 51st नंबर पे किसको दिया गया रिसेंटली? तो ये दिया गया रजनीकांत को। नेक्स्ट इज DG ऑफ ESIC, तो ESIC क्या है? इट इज एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो बेसिकली ये कौन बने हैं इसके DG? तो ये बने हैं मुखमीत सिंह भाटिया, तो भाटिया बने हैं DG ऑफ ESIC, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज, तो यहाँ पे बात करेंगे हम भारत के रैंक के बारे में, कुछ कुछ इंडेक्सेस में क्या क्या रैंक रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटीज़ रहती हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म्स, ये WEF है सॉरी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म्स जेंडर गैप इंडेक्स में 140th रैंक है। इसके अलावा इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में भी 49th है, और गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भी भारत का रैंक 49th है। बात करूं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में तो 84th रैंक पे है, टॉप पे है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान, जापान का पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट माना जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 142nd रैंक है, तो याद रखना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, या फिर आप कहते हो बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो किस तरह से लॉर्ड रिपन वो उसको लेके आए थे 1882 में, बहुत एक सराहनीय काम था। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपके लिए वो सारी चीज़ें याद रखनी भी जरूरी है। अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ वीडियोस चाहिए अलग अलग टॉपिक से, तो एक बार कमेंट कर देना, मैं वो भी ट्राई करूँगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में क्या रैंक है? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में भारत का रैंक है 87th। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना। कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, कमेंट करना हो तो आप फीडबैक के तौर पर कमेंट करके दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी, अगर किसी क्वेश्चन में भी आपको डाउट लगा हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन को प्रेस करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत जल्दी मिलते हैं हम और भी वीडियोस के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।